नमस्ते। तो अपने इन्वेस्टमेंट पर जो प्रॉफिट होता है उसे कैसे बढ़ाया जाए? एक तरीका है टैक्स बचाना, और वो भी बिल्कुल लीगल तरीके से। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की दुनिया को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हर इन्वेस्टर के मन में आता है। इतनी मेहनत से जो प्रॉफिट कमाया, क्या उसका एक बड़ा हिस्सा बस टैक्स में ही चला जाता है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। और अच्छी बात यह है कि इसका एक सॉल्यूशन है। देखिए, ये चार्ट एकदम साफ साफ दिखाता है कि प्रॉब्लम क्या है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, लेकिन उसमें से 20,000 तो सीधे सीधे टैक्स में कट गए। मतलब आपके हाथ में आए सिर्फ 80,000। यह है टैक्स का सीधा सीधा असर, और इसी को हम कम करने की कोशिश करने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले तो हम ये समझेंगे कि मुनाफे पर टैक्स लगता कैसे है। फिर जानेंगे कि ये टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग आखिर है क्या, इसके रूल्स क्या हैं भारत में, और फिर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। उसके बाद अगर आप ज़ीरोधा यूज़ करते हैं तो उस पर इसे कैसे करना है वो स्टेप्स देखेंगे, और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी बातें जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। देखिए, कोई भी टैक्स बचाने की स्ट्रैटेजी अपनाने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी के टैक्स नियम हैं क्या, खासकर जो नए बदलाव हुए हैं उनके बाद। तो देखिए, जुलाई 2024 से टैक्स के नियम बदल गए हैं। आसान भाषा में समझे तो अगर आप एक साल के अंदर अंदर शेयर बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं तो उस पर लगेगा 20% टैक्स, और अगर एक साल के बाद बेचते हैं तो 12.5%। हाँ, एक अच्छी बात है कि लॉन्ग टर्म मुनाफे में आपको 1.25 लाख रुपए तक की छूट मिल जाती है। अब इन नई दरों को देखकर तो यही लगता है कि टैक्स बचाने के तरीके ढूंढना और भी जरूरी हो गया है ना? तो सवाल यह है कि इस टैक्स वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इसका जवाब है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। ये एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जो आपके इन्वेस्टमेंट के नुकसान को भी आपके फायदे में बदल सकती है। मतलब टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का सीधा साधा मतलब है कि आप अपने पोर्टफोलियो में जो इन्वेस्टमेंट्स नुकसान में चल रहे हैं उन्हें बेच देते हैं। अब इस नुकसान को आप अपने प्रॉफिट के सामने दिखा सकते हैं, जिससे आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है, और जब इनकम कम होगी तो जाहिर है टैक्स भी कम लगेगा। यहां पर एक बहुत जरूरी चीज समझनी होगी, अनरियलाइज्ड और रियलाइज्ड लॉस के बीच का फर्क। मान लीजिए आपके किसी शेयर की कीमत गिर गई, लेकिन आपने उसे बेचा नहीं है, तो ये सिर्फ एक पेपर लॉस है, मतलब कागज पर नुकसान है। टैक्स बचाने के लिए आपको उस शेयर को असल में बेचना होगा ताकि वो नुकसान रियलाइज हो सके, मतलब असलियत में बुक हो सके। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी इंडिया में काम कैसे करती है, क्योंकि इसे सही तरीके से करने के लिए इंडियन टैक्स कानून के जो नियम हैं उन्हें समझना बहुत बहुत जरूरी है। यहां पर नियमों में एक बहुत बड़ा पेज है, इसे ध्यान से समझिएगा। जो शॉर्ट टर्म लॉस होता है, मतलब एक साल के अंदर वाला नुकसान, उसे आप किसी भी तरह के प्रॉफिट के खिलाफ सेट ऑफ कर सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म। लेकिन जो लॉन्ग टर्म लॉस है उसे आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के खिलाफ ही यूज कर सकते हैं। ये नियम याद रखना सबसे जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मेरा नुकसान मेरे मुनाफे से भी ज्यादा हो गया तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप उस बचे हुए लॉस को अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब आगे ले जा सकते हैं, और आने वाले सालों के प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हैं। बस एक ही शर्त है, अपना इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पर फाइल करना होगा। अगर देर की तो ये फायदा गया हाथ से। थ्योरी तो ठीक है, लेकिन असल में इससे पैसे बचते कितने हैं? चलिए एक असली उदाहरण से इस चीज को समझते हैं। तो एक सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए एक इन्वेस्टर है जिसे 2 लाख का शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हुआ है और 5 लाख का लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। अब हिसाब लगाते हैं टैक्स का। शॉर्ट टर्म गेन पर सीधा 20%, मतलब 40,000 रुपए, और लॉन्ग टर्म गेन पर पहले 1.25 लाख की छूट मिलेगी। तो 5 लाख में से 1.25 लाख गए, बचे 3,75,000। इस पर लगेगा 12.5% टैक्स, जो बनता है 46,875 रुपए। तो टोटल टैक्स कितना हुआ? 40,000 प्लस 46,875, यानी 86,875 रुपए। अब आता है मैजिक। देखते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के बाद क्या होता है। यही इन्वेस्टर अब 1.5 लाख का शॉर्ट टर्म लॉस और 1 लाख का लॉन्ग टर्म लॉस बुक करता है। अब जब इन नुकसानों को प्रॉफिट से एडजस्ट किया जाता है तो टोटल टैक्स की देनदारी घटकर सिर्फ 44,375 रुपए रह जाती है। तो नतीजा क्या निकला? अरे वाह! सिर्फ कुछ स्मार्ट मूव से इस इन्वेस्टर ने सीधे सीधे 42,500 रुपए बचा लिए। सोचिए, ये पैसा जो टैक्स में जा रहा था अब वापस आपके इन्वेस्टमेंट में लग सकता है और समय के साथ और भी बढ़ सकता है। तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब आते हैं प्रैक्टिकल पर। इसको असल में करना कैसे है?
अगर आप ज़ीरोधा यूज़र हैं तो आपके लिए ये प्रोसेस काफ़ी आसान है। तो ये रहे 5 सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले ज़ीरोधा कंसोल में लॉगिन करके टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग रिपोर्ट पर जाइए। वहां आपको दिख जाएगा कि किन शेयरों में नुकसान हो रहा है। दूसरा, ये पहचानिए कि आपको कितना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लॉस बुक करना है। तीसरा, अपना हिसाब लगाइए कि आपको टोटल कितना लॉस चाहिए। चौथा, काइट प्लेटफॉर्म पर जाकर उन शेयरों को CNC यानी डिलीवरी में बेच दीजिए। और पांचवा, और ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप उन शेयरों को वापस खरीदना चाहते हैं तो अगले ट्रेडिंग दिन यानी T+1 पर उन्हें दोबारा खरीदें। चलिए अब आखिर में कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें जान लेते हैं ताकि आप कोई गलती ना करें और इस स्ट्रैटेजी का पूरा फ़ायदा उठा सकें। 4 बातें हैं जो गांठ बांध लेनी है। पहला, T+1 रूल। जिस दिन बेचा है उसी दिन वापस मत खरीदना, वरना वो इंट्राडे ट्रेड बन जाएगा। अगले दिन खरीदें। दूसरा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का ध्यान रखें। पता चला टैक्स बचाने के चक्कर में ब्रोकरेज और दूसरे चार्जेस ज़्यादा दे दिए। तीसरा, जो 1.25 लाख की लॉन्ग टर्म गेन पे छूट मिलती है उसे नुकसान से सेट ऑफ करके बर्बाद मत करना, वो तो वैसे भी टैक्स फ्री है। और चौथा और सबसे ज़रूरी, अपना ITR हमेशा टाइम पर फाइल करें, वरना लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का हक खो देंगे। तो अब ये सवाल अपने आप से पूछने का है, क्या आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सच में टैक्स ऑप्टिमाइज्ड है? देखिए, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, ये स्मार्ट इन्वेस्टिंग का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है और लंबे समय में ये आपकी वेल्थ बढ़ाने में एक बहुत बड़ा फर्क ला सकता है।